अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम टीवी और किताब का नेम है ज़ाविया। ये इशफाक अहमद की तहरीर करता किताब है और ये उनकी किताबों का पहला ऑडिशन है। तो आइए हम इस किताब को शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाशुक्र इंसान। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझाता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, इनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं। हम इसे अल्लाह की मसलिहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर सकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की और वो ज़्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, इसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसमें इसका क्या कसूर होता है, क्या कोताही थी। लेकिन इसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अक्ले मुतल्लिक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और वलायत का अदब इस मौजू से माला माल है। और नज़म में, नसर में, प्लेज में मुझे टोकन विल्टर का नावल याद आ रहा है, द एट मैन। इसने भी इसमें ये मौजू लिया है, बल्कि इसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर, पलट पलट कर इसी मौजू पर लिखी। इसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8वां आदमी इसके पीछे जा रहा है और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया और वो ठाठे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और इनका नामो निशान तक ना मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बंधवाने के लिए और वो अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रवाज है, इसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और इसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोक कर अपना बेटा इसे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो, ऐसा क्यों होता है। एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजुओं और उमंगों के साथ पाला था। एक ही इसका बेटा था, पला बढ़ा और जवान हुआ और इसने CSS किया। वो AC लगा। माँ के हाथ में शब्बे बारात हो गई। इसने घंटी सुनी और दरवाज़ा खोला और दरवाजे से इसकी लाश घर आई। अक्सर ऐसा होता है तो था, मगर ये कहता है कि एक गलीचे को आप देखो, इसके ऊपर एक फूल बना होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव इसको ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप इस गलीचे को उठाकर देखें तो वो कुछ लंबा धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं जिन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसा ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत है जो कि आपको गलीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन इसकी तसल्ली हो नहीं सकती। मैकलेश का मारूफ ड्रामा जेबी, जो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने हैं। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई फ़ैसला नहीं, कोई तक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतल्लिक है, जो मालिक है, सबका अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है और इसकी मर्ज़ी में कोई राज होता है। तो फिर हम पूछते हैं, इसमें क्या राज है। कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अक्ल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं, अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो, सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर इनके हाथ में छुरियाँ और नश्तर पकड़े हों और इनके मुंह पर रबड़ हो, एक बंदे के ऊपर इनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हो और मांस वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, ऐ लोगों बचाओ, जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो ये समझता है कि मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक है,
मैंने जैसे पिछली मरतबा कहा था कि चुंटी जैसे समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़ाल और इसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि इसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुक्म दिया कि तुम चलो। हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया जो गरीब सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि मैं फर्स्ट क्लास मोटरे हूँ, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया। और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ता को पैदा हो गया। तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये बरसा कोज़ा में बन गया तो कोज़ागर खुदा से दस्त बदस्त पूछा कि ए कोज़ागर, इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के आया हूँ, यहाँ आया हूँ। तो फिर इसकी मेहरबानी है, इसका करम है कि इसने फरमाया कि मैंने इंसान नबी के ज़रिए सब कुछ जान चकने समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है। तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैंने इनको बड़े शौक़ से देखता हूँ और मैं इनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए अहकाम को किस खुश दिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ वो मानते चले जाते हैं। कोताही होती है तो फिर उठकर मानना शुरू कर देते हैं। मैं हरम शरीफ में पहली मरतबा गया, बड़ी देर की बात है, जब हरम शरीफ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। माशाअल्लाह जब भी प्यारी थी, लेकिन इसके अंदर सख्त पत्थर थे। खड़े हुए होने के लिए कच्चा रास्ता था। वहाँ पर जमजम के पास किसी ने जमजम से अपनी पगड़ी धो के इन के कपड़े सूखने के लिए, लेकिन लोग डालते थे, कह के भी कुछ नहीं सकता था। वो आदमी जब पगड़ी सूखी हुई उठाने के लिए आया तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हैं? कहने लगा, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है, पगड़ी से अंदाज़ा लगाया था कि आप वहीं के होंगे। वैसे आप कौन से इलाके से हैं? कहने लगा, साईं मैं सिंधी हूँ। मैंने कहा, बड़ी बरकत वाली बात है, क्योंकि आपने मज़हब के बहुत करीब होते हैं, बड़े मानने वाले लोग होते हैं और इनमें बड़ी मोहब्बत और जज्बा होता है। तो मैंने कहा, साईं आप यहाँ कब से हैं? कहने लगा, बाबा मैं तो 18 वर्ष से हूँ। तो मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? लगता है आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। कहने लगा, हम ऐसे ही चल के आ गए थे यहाँ रहने के लिए। सुबह सवेरे उठ के मंडी में बोझ ढोते हैं, इसके 2, 4, 5 रियाल मिल जाते हैं। इससे हम अपना रोटी खाना करते हैं, फिर हम आके हरम में बैठ जाते हैं और इस पर निगाह लगा के बैठ जाते हैं। तो आप हरम में क्या पढ़ते हैं? और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। 18 वर्ष से। मैंने कहा, बहुत खुश नसीब इंसान है जो गर भी पड़े और उठ के खड़ा भी हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर उठ के खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी बरकत की बात है। इन मानने वाले लोगों को जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को, जो हमें फ्रेमवर्क अता किया गया है वो सही है, मुनासिब है, वो इसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमज़ोरी है, गिरने वाला जो मकाम आता है तो वो भी साथ चलता है। उस वक्त आदमी ये ज़रूर सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अजीज़ों साथ क्या हुआ था। तो इसमें अजीज़ाने गरामी ज़्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है वो बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा है। और इसकी एक खासियत है कि छोटे से धब्बे को फैलाकर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर, ना सिर्फ अपने इलाके पर, बल्कि सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और ख़ुद इसके दायरे की लपेट में आ जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो मसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती हैं जितना कि आपने उनको बना दिया होता है। और आपकी सारी ज़िंदगी एक हिस्सा होती है, सारी ज़िंदगी नहीं होती। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है और वो बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। मुझे याद आया आपसे बात करते हुए, एक मंग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था, गाँव का रहने वाला। बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन था वो सूफ़ी आदमी, रूहानियत से इसका गहरा ताल्लुक़ था। तो इस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा। दुनिया इसे देखने के लिए आती। इसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। इसका इश्क और कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, एक घोड़ा ही था इसके पास। बादशाह वक्त को पता चला कि एक घोड़ा और इसके पास जो है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह ने अपने हवारियों के साथ, अमीरों वज़ीरों के साथ इसके पास
आया कहने लगा, ए फ़कीर मांग, क्या मांगता है इस घोड़े के बदले? इसने कहा, हजूर ये बकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज़ ही नहीं है। इसने कहा, नहीं, हम तुझे मुँह मांगी कीमत देंगे। इसने कहा, नहीं जी, मैंने बेचना नहीं है। इसने कहा, फिर गौर कर ले, हम तुझे एक परगना, एक रियासत देंगे इसके बदले, तो हमें ये घोड़ा दे दे। वो फिर भी नहीं माना, जिद्दी आदमी था। सौदा चकते चकते मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इसने कहा, आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। इसने कहा, जनाब आली, मैंने बताया है कि इसका मोल कोई नहीं है, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती थी तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज़ नहीं है। तो इसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी। जब बादशाह चला गया तो गांव के लोगों ने कहा, तू इतना नालायक और बेवकूफ़ और कितना जाहिल है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया, इसने आधी सल्तनत ऑफर की, अगर जालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मज़े करते, सारे गांव के मज़े होते तो हमारा बादशाह होता। जालिम तो तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की, कितनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दिया, बाहर फेंक दिया। तो इसने कहा, वो अजीब व गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, इसने इसका मोल लगाया तो मैंने नहीं दिया, इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो? मैं नहीं देता। इसने कहा, तो ज़िद्दी आदमी है, तो शुरू ही से ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर चले गए। तो अभी हम ये अपनी कहानी जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।